बाद में फिर गिनती होगी कि कितने आधार कार्ड और किसने नहीं दिए हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। सब निकल के अपने अपने आधार कार्ड ले। एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं देंगे। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर अब यही फॉर्मूला लागू होगा और इसे लेकर यूपी से लेकर बंगाल और बांग्लादेश तक खलबली मची है। अमित शाह ने जो संसद में कहा, यूपी में योगी वही कर रहे हैं। संसद में शाह ने जो ब्लूप्रिंट बताया, यूपी में उसी पर ही इम्प्लीमेंट हो रहा है। बाद में फिर गिनती होगी कि कितने आधार कार्ड और किसने नहीं दिए हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के मेरठ की है, जहां झुग्गी झोपड़ियों में घुसपैठियों की तलाश की जा रही है। झुग्गियों में रहने वाले अवैध बांग्लादेशियों की पहचान की जा रही है, उनके आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं। घर में कितने लोग हैं? दो लोग यहाँ रहते हैं, बाकी परिवार वाले कहाँ रह रहे हैं? गाँव में। कौन सा बोंगी गाँव? तुम्हारा बोलपरा है। इधर वाले कहाँ हैं सब? सब निकल के अपने अपने आधार कार्ड ले। 15 दिन के करीब हो गए गाँव गए। अच्छा, गाँव गए हुए, फिर कब आएंगे ये लोग? इनका गारंटी नहीं है, एकदम से गए। दूसरे आ जाते हैं, ये जाते हैं, दूसरे आ जाते हैं। मेरठ में अब तक 6500 से ज्यादा घुसपैठियों के आधार कार्ड जमा किए गए हैं। उनके पहचान पत्रों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इस दौरान कई घुसपैठिए झुग्गी छोड़कर भाग चुके हैं। करीब ऐसी 52 स्थान हमने चेक किए हैं, जिनमें 6500 के करीब लोग के आधार कार्ड लिए गए हैं और उनको रजिस्टर्स में दाखिल किया गया है। ये सभी लोगों के जो आधार कार्ड प्राप्त हुए हैं, इनको इनके मूल जनपद पर भेजकर वहां से सत्यापित करवाया जा रहा है। जी, ये प्रकाश में आया है कि इस दौरान कई लोगों ने अपना स्थान बदल लिया है और अपने मूल स्थान जहां पर कि वो निवास कर रहे थे अवैध कॉलोनियों में, अवैध बस्तियों में, वहां पर से वो छोड़कर चले गए हैं। तो इसको हम दोबारा सत्यापित करवा रहे हैं। यूपी के मेरठ में ही नहीं बल्कि लखनऊ, मऊ, बांदा समेत 17 नगर निकायों में वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया जा रहा है। घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। यूपी के मऊ में ऑपरेशन टॉर्च चलाया जा रहा है, क्योंकि दिन के उजाले में तो घुसपैठिए झुग्गियों से भाग जाते हैं, इसलिए रात के अंधेरे में उनकी तलाश की जा रही है। मऊ पुलिस रात के अंधेरे में टॉर्च लेकर झुग्गियों में पहुंच रही है, उनके दस्तावेज चेक कर रही है और जिनके डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके परिजन और परिचितों से फोन पर पुलिस उनका डिटेल खंगाल रही है। बताओ भाई, बिहार कहाँ के रहने वाली हो? अरे तो हमको पूरा फोटो कॉपी निकाले खातिर देले ना, तभी तो देले ना। अरे भाई, और तो कुछ कार्ड होगा और राशन कार्ड होगा और एक होगा। कहाँ का? सीतामढ़ी का? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर किसी का नंबर है तुम्हारे घर का? बताओ नंबर, मोबाइल नंबर बताओ। क्या नाम है आपका? हाँ, सविता गुलक्सा। तो आपको यहाँ से खाली करा देंगे। तब अगर आधार कार्ड नहीं दिया तो पहले आधार कार्ड तो सब। हाँ सर, मंगा। बांदा में भी पुलिस का ऑपरेशन टॉर्च नॉन स्टॉप जारी है। झुग्गियों में रहने वाली घुसपैठियों को डिटेक्ट किया जा रहा है, उनके कागज चेक किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अकेले यूपी के अंदर बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का आंकड़ा 10 लाख से ज्यादा है और योगी ने इन्हें बाहर निकालकर बांग्लादेश भेजने का आदेश दिया है। इसके लिए योगी यूपी में घर घर पर पहरेदार बैठा रहे हैं, झुग्गी झुग्गी की तलाशी ले रहे हैं और इसका सबसे बड़ा जरिया बना है SIR। इसी के जरिए योगी हर घुसपैठिए तक पहुंचने वाले हैं। SIR से पहले यूपी में 15,44,30,092 वोटर थे। इसके लिए चुनाव आयोग ने 15,43,96,289 फॉर्म बांटे। 10 दिसंबर तक 15,28,88,273 फॉर्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं। SIR का 99% काम पूरा हो चुका है, यानी योगी की वेरिफिकेशन ड्राइव फुल फोर्स में चल रही है। योगी पाताल से भी बांग्लादेशियों को ढूंढ निकालेंगे और विरोधियों को ये बात अच्छे से समझ आ चुकी है। अखिलेश को SIR के नेक्स्ट फेज में NRC दिख रही है। कोई घुसपैठी नहीं है। अगर घुसपैठी है तो उन्हें सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर घुसपैठी 11 साल के बाद ढूंढ रहे हो आप,
तभी मैंने कहा ये एसआईआर नहीं है, एनआरसी है। एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे हैं। अभी उनको निकाल रहे हैं, बाद में हमें पीडीए वालों को निकाल देंगे। एसआईआर का काम पूरा होते ही योगी की फोर्स हर घर पहुंचने वाली है। यूपी से बाहर के हर व्यक्ति के डॉक्यूमेंट चेक होंगे। जिस राज्य का आधार कार्ड होगा उस राज्य में जाकर भी वेरीफाई किया जाएगा। जो घुसपैठिया निकलेगा उसे सीधे डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा। और ये किस लेवल पर होगा अंदाजा लगा लीजिए। यूपीए सरकार के वक्त 2005 से 2013 तक 82,255 घुसपैठिए बांग्लादेश डिपोर्ट किए गए थे और योगी अकेले 10 लाख घुसपैठियों को खदेड़ने की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। योगी ने क्लियर मैसेज दे दिया है, 10 लाख घुसपैठिए या कागज दिखाएंगे, नहीं तो वाया डिटेंशन सेंटर सीधे बांग्लादेश जाएंगे। हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। उनकी पॉलिसी है नॉर्मलाइज कर दो घुसपैठ को, उसके बाद में मान्यता प्रदान कर दो और चुनाव में मतदाता सूची में डालकर फॉर्मलाइज कर दो। मगर साहब ये लंबे समय तक नहीं चलना। जो भी है आपके पास लेके आइए, आप सभी का सत्यापन किया जा रहा है। आप लोग यहाँ के निवासी हैं या अन्य जगह के, उसके विषय में पुलिस द्वारा सभी लोग के जांच किया जा रहा है। एक फॉर्म है, वो फॉर्म भरा जाएगा। आप लोग अपनी आईडी लेके आइए बाहर। योगी की फोर्स डॉक्यूमेंट देख रही है, लिस्ट बना रही है। ऐसी ही लिस्ट बीजेपी भी बना रही है। यह लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है, बांग्लादेशी और रोहिंग्या पर यूपी में घमासान क्यों मचा है, उसे एक नंबर से समझिए। यूपीए सरकार ने संसद को बताया कि भारत में 1 करोड़ 20 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए मौजूद हैं। साल 2016 में संसद में ही मोदी सरकार ने घुसपैठियों का नंबर बताया और दावा किया कि भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों का आंकड़ा 2 करोड़ है। इस हिसाब से 12 साल में घुसपैठियों का नंबर 80 लाख बढ़ गया। अब 2025 चल रहा है। अगर इसी हिसाब से घुसपैठ को कैलकुलेट करें तो ये नंबर अब 2.5 करोड़ से 3 करोड़ के बीच हो सकता है। यह सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों का नंबर है। अगर इसमें रोहिंग्याओं को ऐड करेंगे तो आंकड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा, जो यूपी से लेकर राजस्थान तक, असम से लेकर मुंबई तक, बंगाल से लेकर हैदराबाद तक फैले हुए हैं। सवाल यह कि भारत में घुसपैठिए कहां से आते हैं, भारत में इनके डॉक्यूमेंट्स कैसे बन जाते हैं, भारत के अंदर घुसपैठियों को पनाह कौन देता है, यूपी में आखिर 10 लाख घुसपैठियों की एंट्री कैसे हो गई, आज इसकी पूरी पिक्चर आपको बताएंगे। सबसे पहले बांग्लादेश से सटा भारतीय बॉर्डर देखिए। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल का 2217 किलोमीटर लंबा, असम का 267, मेघालय का 443, त्रिपुरा का 856 और मिजोरम का 318 किलोमीटर लंबा बॉर्डर लगता है। ये इंडिया का सबसे लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर है। इसी बॉर्डर पर घुसपैठ का सबसे बड़ा रूट पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय को माना जाता है। बांग्लादेश से घुसपैठ सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के रास्ते होती है। इसके लिए पूरा गैंग बना हुआ है जो बांग्लादेश से लाने, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाने और किसी शहर में सेटल करने तक का काम देखते हैं। यह गैंग कई मॉड्यूल के अंदर बटा हुआ है। इसका एक सिरा बांग्लादेश से जुड़ा होता है और बाकी सिरे इंडिया में रहकर काम करते हैं। घुसपैठ गिरोह का पहला मॉड्यूल बांग्लादेश में होता है। इस मॉड्यूल का काम उन लोगों को आइडेंटिफाई करना होता है जो कमाने के लिए भारत जाना चाहते हैं या किसी मजबूरी के चलते बांग्लादेश छोड़ना चाहते हैं। वो इन लोगों से मोटी रकम लेकर अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस करा देते हैं, डंकी रूट से भारत की सीमा तक पहुंचाते हैं। बांग्लादेश से आए घुसपैठिए भारत में एंटर करते ही सबसे पहले भारत में मौजूद अपने एजेंट से कांटेक्ट करते हैं और इसी एजेंट को मॉड्यूल नंबर 2 माना जाता है। यह बांग्लादेशी एजेंट के कांटेक्ट में भी होता है। भारत में मौजूद मॉड्यूल नंबर 2 घुसपैठियों को बॉर्डर से लेकर पास के किसी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड तक पहुंचाता है। यहां से घुसपैठियों को या तो कुछ दिन ग्रामीण इलाकों में रखा जाता है या फिर कोलकाता भेज दिया जाता है। जैसे ही घुसपैठिए कोलकाता पहुंचते हैं, घुसपैठ गैंग का मॉड्यूल नंबर 3 एक्टिवेट हो जाता है और यहीं से अलग अलग राज्यों में घुसपैठ का ब्लूप्रिंट तैयार होता है। कोलकाता में मौजूद मॉड्यूल नंबर 3 घुसपैठ को दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात की ट्रेन में बैठा देता है।
घुसपैठिए अलग अलग ट्रेन के जरिए अलग अलग स्टेट में पहुंच जाते हैं। अलग अलग राज्य में पहुंचते ही घुसपैठियों की मीटिंग आखिरी एजेंट से होती है। ये एजेंट ही घुसपैठ में सबसे की रोल अदा करते हैं। मॉड्यूल नंबर 4 आखिरी पड़ाव पर पहुंचे घुसपैठिए के रहने का इंतजाम करता है। किसी झुग्गी झोपड़ी या कच्ची बस्ती में सेफ जगह दिलाता है। कूड़ा बिन्ना, चौकीदारी, ईंट भट्टा, मजदूरी जैसे छोटे मोटे काम दिलाता है। शुरुआत में सारे घुसपैठिए छोटे मोटे काम करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ही इनके फर्जी दस्तावेज तैयार कर दिए जाते हैं। कुछ पैसे लेकर फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बना दिया जाता है, बैंक अकाउंट खोल दिया जाता है और ये लोग आम भारतीय की तरह रहने लगते हैं। अब इनका आधार चेक करिए, आधार इनके बने हैं वो आधार नकली है या असली है, ये चेक करना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि पूरे लखनऊ शहर में जहां जहां मैंने जांच की है, बबरेटा गांव ही बताते हैं। तो बबरेटा गांव के जब मैंने गूगल सर्च किया तो बहुत बड़ी जनसंख्या नहीं है, बॉर्डर पे लगा छोटा सा गांव है, लेकिन वहीं का सब आधार बन करके यहाँ आए, तो इसकी जांच करना बहुत जरूरी है। सवाल है कि बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए बीएसएफ तैनात है, चप्पे चप्पे की निगरानी होती है, फिर भी घुसपैठी आखिर भारत में कैसे दाखिल हो जाते हैं, यूपी तक कैसे पहुंच जाते हैं, बंगाल के रास्ते पूरे देश में कैसे फैल जाते हैं, ये भी जान लीजिए। भारत बांग्लादेश के बीच कुल बॉर्डर 4096.7 किलोमीटर लंबा है। इनमें से 3232.7 किलोमीटर बॉर्डर की फेंसिंग हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में 2216.7 किलोमीटर बॉर्डर पर 1647.7 किलोमीटर की फेंसिंग हो चुकी है। असम में 267.5 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर 201.5 किलोमीटर तक तारबंदी हो चुकी है। त्रिपुरा में 256 किलोमीटर लंबे बॉर्डर की पूरी फेंसिंग हो चुकी है। ये इलाका पूरी तरह से सेफ हो चुका है। मेघालय में 443 किलोमीटर लंबे बॉर्डर में से 367 किलोमीटर इलाके में तार लग चुके हैं। घुसपैठ हो रही है भारत बांग्लादेश की सीमा से। वहां पर कुल 2216 किलोमीटर बॉर्डर है। इसमें से 1653 किलोमीटर बॉर्डर बन चुकी है। अब 563 कहां बाकी रही है मान्यवर मालूम है? केवल और केवल एक राज्य बंगाल। आसाम का पूरा हो गया, मेघालय का पूरा हो गया, त्रिपुरा का पूरा हो गया, जम्मू कश्मीर का पूरा हो गया, पंजाब का पूरा हो गया, राजस्थान का पूरा हो गया, गुजरात का पूरा हो गया, खाली बंगाल का बाकी रखा। बॉर्डर के जिन इलाकों में अभी तक तारबंदी नहीं हो सकी है, उनमें से ज्यादातर वो इलाके हैं जहां नदी नाले हैं, या फिर वो इलाका है जहां फेंसिंग को लेकर अभी जमीन का अधिग्रहण नहीं हो सका है। अकेले बंगाल में 112 किलोमीटर का वो एरिया है जहां पर नदी नाले की वजह से फेंसिंग नहीं की जा सकती। बांग्लादेश में बैठे दलाल इसी रूट को घुसपैठ के लिए यूज करते हैं। पहाड़ नदी नाले पार कराकर लोगों को भारत पहुंचा देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि घुसपैठ होकर सबसे पहले घुसपैठिया कहां आता है? कहां आता है? तो गांव में आता है। पटवारी को मालूम नहीं पड़ता, गांव के थाने वाले को मालूम नहीं पड़ता। इसकी मतदाता सूची में नाम डालने के लिए आधार कार्ड कहां बनता है? वहीं बनता है। उसका राशन कार्ड कहां बनता है? बंगाल में बनता है। और मतदाता सूची में कौन सी मतदाता सूची में ऐड होता है? तो बंगाल में होते। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है मान्यवर। ये देश के भविष्य और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे। कभी कभार चुनाव तो जीत जाओगे घुसपैठियों के आधार पर, परंतु इस देश की सुरक्षा को आप ताक पर रखो। ज्यादातर बांग्लादेशी घुसपैठिए मालदा, 24 परगना, मुर्शिदाबाद, दिनेशपुर, छपली जैसे इलाकों से भारत में एंट्री लेते हैं। कुछ तो फर्जी कागजात के जरिए इन्हीं इलाकों में सेटल हो जाते हैं और ज्यादातर यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र जैसे इलाकों में आ जाते हैं। घुसपैठिए इन इलाकों में भी वो शहर या वो बस्ती चुनते हैं जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा हो। कई इलाकों में तो घुसपैठ की वजह से डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल चुकी है। एग्जाम्पल से समझिए। 1961 में मुर्शिदाबाद जिले के अंदर 44.1% हिंदू और 55.9% मुसलमान आबादी थी।
2011 में इसी जिले के अंदर हिंदू आबादी घटकर 33.2% पर पहुंच चुकी है, जबकि मुसलमान आबादी 66.3% है। मैं मेरे मन से मानता हूं, मेरे पार्टी के सिद्धांत तो है ही, मगर मैं मानता हूं कि जनसांख्यिकी में इतना बड़ा परिवर्तन देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यह देश एक बार जनसांख्यिकी के आधार पर बट चुका है और हम नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ी ये देश के भी बंटवारे दिखे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस देश से घुसपैठ को रोकना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों की पहचान की जा रही है, लेकिन ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ बंगाल में घूम घूमकर प्रोटेस्ट कर रही है। 3 दिसंबर को मालदा में, 4 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में, 9 दिसंबर को कूच बिहार में मार्च निकाल चुकी हैं और अब कल यानी 12 दिसंबर को नादिया में वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ महारैली को संबोधित करेंगी। ममता बनर्जी एसआईआर को बीजेपी की सोची समझी राजनीति साजिश बता रही हैं, इमोशनल कार्ड खेल रही हैं कि अगर एसआईआर रोकते तो बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाता। ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि पश्चिम बंगाल में कोई डिटेंशन कैंप नहीं बनाने दूंगी और ना ही किसी को बांग्लादेश जाना होगा। लेकिन बीजेपी ममता बनर्जी पर अटैकिंग मोड में है। बीजेपी का कहना है कि कोई भी घुसपैठिया नहीं बचेगा, ममता सिंगल डिजिट में पहुंच जाएंगी। भाषण दे रहा है, चुनाव का माहौल बना रहा है। चुनाव हो, ठीक है, कौन बर्बाद करेगा? जनता को पता चल गया, जनता को पता चल गया। इसलिए फेक वोटर, डबल एंट्री वोटर, डेथ वोटर और बांग्लादेशी जो घुसपैठिया है उनको संरक्षण देने के लिए ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। एसआईआर के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। जनता ही इसकी सही उत्तर देगा। फ्रेश वोटर लिस्ट एंड फेयर एंड फेयरलेस चुनाव ये होगा तो बंगाल में ममता बनर्जी को कोई चांस ही नहीं है, सिंगल डिजिट में आ जाएगा।